हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन में आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है राजस्थान लोक सेवा आयोग और मानवाधिकार आयोग। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आज की वीडियो में मैंने ले लिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोनों टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और थोड़ा सा आसपास की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है क्योंकि आज काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है और फिर भी मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है आसपास की। कोशिश करूँगी कि थोड़ा मेरी आवाज़ लाउड रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई, यानी कि यूपीएससी के जो पहले सदस्य रह चुके कौन, एस.सी. त्रिपाठी। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आरपीसी का ऐसा कौन सा मेंबर है जो यूपीएससी का मेंबर रह चुका है, तो कौन है, एस.सी. त्रिपाठी। ये आप याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति 1952 में नहीं 1950 के अंदर की गई थी, तो पहला गलत हो जाएगा। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा शर्त नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य सीमा नियम 1951 पारित किए गए। दूसरा बिल्कुल सही है, तो कथन 2 सही है और 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है। तो प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब प्रारंभ में इसका गठन हुआ था आरपीसी का, तब 1+2 यानी कि लगभग बराबर 3 सदस्य थे। कितने, 1+2 यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, कुल 3 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। 2011 के अंदर याद रखिएगा, 2011 के बाद से 1+7 यानी कि टोटल 8 सदस्य कर दिए गए। कब से, 2011 के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। 1951 में राज्य प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से नियम पारित किए गए, बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी। कब, 22 दिसंबर, डेट भी याद रखेंगे आप, 22 दिसंबर 1949 में हुई थी। जबकि इसका गठन कब हुआ था, 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1949 को गठन हुआ। और इसका कार्य प्रारंभ या स्थापना पूछ ले प्रॉपर 22 दिसंबर 1949 को हुई, ठीक है। इसका लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुसार 234, 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एक अनुच्छेद अलग से याद रखिएगा, 234, बाकी 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी का क्या गठन का उल्लेख है। 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी का उल्लेख है। भाग पूछ ले तो भाग 14 के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ में आयोग में 1+3 सदस्य थे, ये फिर गलत हो गया। मैंने कहा 1+2 मेंबर थे, टोटल 3 सदस्य थे स्टार्टिंग में, ठीक है। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से 3 प्रांत ऐसे थे जहाँ पर पहले से ही लोक सेवा जो आयोग है कार्यरत था। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर के अंदर 1939 को आरपीसी का गठन हो गया था। जयपुर के अंदर 1940 में हो गया था और बीकानेर के अंदर 1946 के अंदर आरपीएससी का गठन हुआ था, ठीक है। तो गलत, तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय जांच करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सीएम मानवाधिकार आयोग के सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और त्यागपत्र भी किसे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। और निलंबन करने का अधिकार भी किसके पास है, राज्यपाल के पास है। लेकिन दोनों को ही, चाहे मानवाधिकार हो चाहे आरपीसी हो, इनके सदस्य और अध्यक्ष को हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से कितने, 3 प्रांतों में आयोग कार्यरत थे। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर इनमें से जो भी पहले पद धारण करेगा, यानी कि 6-62, ठीक है। ये जो सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 6-62 है। आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि ये जो 6-62 है ये कब से की गई है, जो 41वां संविधान संशोधन था 1976, ठीक है। जो 41वां संविधान संशोधन था 41वां 1976, उसके द्वारा पहले 6-60 हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर कितनी कर दी, 6-62 कर दी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो पहला है कथन वो तो बिल्कुल सही हो गया। कोई व्यक्ति जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है वो अपनी अवधि की समाप्ति पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ठीक है। पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है आरपीएससी, ये डिफरेंट है आरपीएससी और राज्य मानवाधिकार आयोग में, कि आरपीएससी में
जो सदस्य है वो जिस पद पर है उस पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, किसी और पद पर हो सकते हैं लेकिन जिस पद पर है उस पर नहीं है। जबकि मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष अपने पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं? ठीक है, नहीं रहे तो पिलानिया नहीं रहे, बाकी जोशी रहे, टांक रहे और मीणा रहे। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, और भी है बाकी तीन तो अच्छे से याद रखना। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई? दूसरी महिला सदस्य के रूप में कमला भील नियुक्त हुई थी। अब तक थोड़ा सा देख लेते हैं हम इनका इतिहास। आरपीएससी के अंदर अब तक 7 महिला सदस्य रह चुकी है। ठीक है, 7 महिला सदस्य रह चुकी है। पहली कमला, ठीक है, पहली कांता कथुरिया, दूसरी है कमला, ठीक है, कमला भील, तीसरी है प्रकाशवती, ठीक है, प्रकाशवती, चौथी है दिव्या, पांचवी है राजकुमारी, ठीक है, छठी है राजकुमारी, उसके बाद में छठी है संगीता और सातवीं है मंजू शर्मा। ठीक है, ये दो जो है ना, मंजू शर्मा और संगीता, ये वर्तमान के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वर्तमान में 2 महिला सदस्य कौन है? संगीता और मंजू शर्मा। बाकी ये अब तक के 7 महिला सदस्य रही है। दूसरी पूछा था तो पहले कांता कतूरिया और दूसरी क्या हो जाएगी? कमला भील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन से मुख्य सचिव? हमने मुख्य सचिव पढ़े थे तब देखा था कि जो SD उज्ज्वल है वो सचिव भी रह चुके हैं और आरपीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने आपको मुख्यमंत्री पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो आरपीसी का मेंबर रह चुका है। जब मैंने राज्यपाल पढ़ाया था तब भी बताया था कि ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो आरपीसी का मेंबर रह चुका है। दोनों ही जिसने अब तक अच्छे से पढ़े वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे NK बेरवा, ये बेरवा है। ठीक है, NK बेरवा। ठीक है, याद रखेंगे आप, सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो मैं साथ साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ। देखो, आरपीएससी, हम आज का चैप्टर ही हमारा आरपीएससी प्लस मानवाधिकार है, तो आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग दोनों ही अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं और फिर राज्यपाल उसे विधानमंडल या विधानसभा के समक्ष रखवाता है। ठीक है, आरपीएससी का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आरपीएससी हो चाहे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो, वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को है देते हैं। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और निलंबन का अधिकार भी किसके पास में है? राज्यपाल के पास में। जबकि हटाने का अधिकार किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है? तो अभी हमने देखा कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल। ठीक है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? एक तो है लोक सेवा दिवस और एक है आरपीएससी स्थापना दिवस। तो आरपीएससी अपना स्थापना दिवस कब होगी? जब इसकी स्थापना होगी, यानी कि जब इसने कार्य प्रारंभ किया, यानी कि 22 दिसंबर को। ठीक है, जबकि लोक सेवा आयोग दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्न में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सदस्य भी रही है? तो कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा, दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा। दोनों ही यूपीएससी की मेंबर भी रही है और आरपीएससी की मेंबर भी रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल सही है। 6 वर्ष की आयु, नहीं। कार्यकाल कितना है? 6 है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। सदस्य अपने पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, बिल्कुल है। और सदस्य अपने पद से राज्यपाल के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? दोनों को याद रखिएगा, चाहे मानवाधिकार का पूछे चाहे आरपीसी का पूछे, इनकी सदस्य संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, पहला बिल्कुल ही गलत हो गया। कौन नियुक्त करता है? नियुक्त राज्यपाल करता है, जबकि हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, सदस्य अपने पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6-62 आयोग, जो भी पहले हो, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के पात्र होते हैं। मैंने बताया कि चाहे आरपीसी के सदस्य हो या अध्यक्ष हो, वो जिस पद पर है उस पद पर वो वापस नहीं आ सकते। बाकी सदस्य जिस राज्य के अंदर है वहाँ के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, सदस्य तो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी अध्यक्ष है तो वो किसी और राज्य में अध्यक्ष बन सकता है या फिर यूपीएससी का अध्यक्ष या मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो जो DS तिवारी है, DS तिवारी मतलब कि देवी शंकर तिवारी, ठीक है, देवी शंकर तिवारी जो है इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सबसे छोटा किसका रहा है, BL रावत का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि 660, ये गलत हो गया। अभी वर्तमान में कितना है, 662 है। कब से है, 2011 से है, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को नहीं, 20 अगस्त को इसका गठन हुआ था। और आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के दिन 10 वर्ष तक पद पर आसीन रहे। ये बिल्कुल सही है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वैसे तो अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में संविधान में कोई इनकी योग्यता के बारे में नहीं कह रखा है, लेकिन बस इतना सा कह रखा है कि जो सदस्य है, ठीक है, अध्यक्ष के बारे में तो कुछ नहीं कह रखा है, सदस्य के बारे में कह रखा है कि 50% तो प्रशासनिक सेवा में, चाहे वो संघ में हो या राज्य में हो, उसका अनुभव हो। और जो 50% है वो कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, शिक्षा से संबंधित या किसी अन्य क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि SK त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी गलत हो गया। कौन थे, SK घोष थे, ठीक है, कौन थे, SK घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल संख्या है। तो मैंने देखा, बताया आपको 1 + 7, तो अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। तो 323 के अंदर सौंपता है। 315 में तो क्या है, RPC का गठन, 316 में उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति, और 323 के अंदर क्या है, RPC अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है, राज्यपाल को सौंपती है, ठीक है। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। निलंबन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और त्यागपत्र किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हमने देखा 20 अगस्त 1949 को। कार्य प्रारंभ कब हुआ, 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, जब प्रारंभ में इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन जो सत्यनारायण राव समिति थी, जिसने, आपको पता हो तो उदयपुर में खनिज विभाग की स्थापना हो, जयपुर राजधानी रहना चाहिए, बीकानेर के अंदर शिक्षा विभाग होना चाहिए, भरतपुर के अंदर कृषि विभाग होना चाहिए, ये सारी सिफारिशें जिसने की थी, उसी ने कहा था कि जो RPC है इसका मुख्यालय जयपुर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए, अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये कब हुआ था, जब हमारा एकीकरण पूर्ण हुआ था। और एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, किसकी सिफारिश पर, P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। कहाँ से, जयपुर से कहाँ पर, अजमेर। कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर हो जाएगा इसका आंसर। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पुनर्गठन के बाद की समिति की सिफारिश पर RPC का अजमेर स्थानांतरण किया गया। तो अभी मैंने बताया P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में मैंने बताया, अनुच्छेद 315 से 323 तक बिल्कुल सही है, ठीक है। RPC क्या है, एक संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है, बिल्कुल सही है। सलाहकारी है, परामर्शकारी निकाय है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो भी परामर्श दे राज्य सरकार को, वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि वो अगर क्यों नहीं मान रहे, इसका कारण उन्हें विधानमंडल के समक्ष बताना होता है, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूनतम कार्यकाल वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन PS यादव नहीं, बल्कि कौन थे, रावत थे, ठीक है, BL रावत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था। तो हमने देखा जयपुर में था, जोधपुर में था, बीकानेर में था, ईयर भी याद रखिएगा साथ में, कोटा में नहीं था। कौन सा असत्य कथन है। तो मैंने बताया 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा RPC के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या कर दी, 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। तो अभी वर्तमान में कितनी है, 62 है, ठीक है। और वो उसका जो सदस्य कितने हैं, 1 + 7 है, टोटल 8 है। कब से, 2011 से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं RPC के लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सिफारिश करती है, बिल्कुल सही है। RPC के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत सरकार के संचित निधि से दिए जाते हैं, ये भी सही। नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार के नहीं, ये राज्य सरकार की संचित, भाई राज्य के लिए काम करेंगे तो वेतन भत्ते किसके संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य के संचित निधि से दिए जाएंगे। RPC के सचिव और भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो RPC के अराजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति और सचिव
की नियुक्ति सचिव करता है अध्यक्ष की सलाह पर। बिल्कुल सही है कि जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, सचिव करेगा। किसकी सलाह पर, अध्यक्ष की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। ठीक है, राज्य सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर बिल्कुल लिया जाएगा। सिविल सेवाओं की भर्ती पर आरपीएससी से सलाह ली जाएगी। सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण लिए जाने के सिद्धांतों पर लिया जाएगा। सिविल सेवाओं में पदोन्नति पर लिया जाएगा। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण, यानी कि देखिए याद रखिएगा, एक सेवा से आप दूसरी सेवा यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं, एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाते हैं तो उसके सिद्धांतों पर आरपीएससी से सलाह ली जाएगी। लेकिन आप एक जगह मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हो यानी कि ट्रांसफ़र कर रहे हो अपना, तो उसमें आरपीएससी कोई भूमिका नहीं निभाती। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर किसी भी प्रकार का कोई भी परामर्श नहीं देती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया। ठीक है, तो राज्य सरकार के दिन उच्च स्तरीय पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती ये दिया गया था और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को परामर्श ये भी दिया गया था। सरकारी जो महाविद्यालय है या पूर्ण राजकोषीय घोषित विश्वविद्यालय है उनकी शैक्षणिक पदों पर भर्ती और पदोन्नति पर भी दिया गया था। लेकिन ये वाला तो संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है कि वो एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफ़र के लिए परामर्श दे सकते हैं, ना कि स्थानांतरण के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीन सही हो जाएंगे। ठीक है, आरपीएससी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। तो आरपीएससी का गठन जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा, एक है यूपीएससी, ठीक है, और एक है आरपीएससी। तो आरपीएससी का गठन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत सॉरी ये गलत हो गया। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था इसके तहत यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जबकि 1935 के अधिनियम के तहत किसका किया गया था, आरपीएससी या राज्यों के अंदर जो भी स्टेट पीएससी की स्थापना होगी उसके गठन का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। जबकि यूपीएससी पहले आएगी यानी कि 1919 में, और 1935 में क्या आएगी, आरपीएससी। थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न में से कौन सी धारा, मानवाधिकारों के आगे आप कौन सी धारा जो है राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है, तो कौन सी है, 22। 21 का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान किस में है, धारा 21 में। 22 में क्या है, इसकी नियुक्ति, सदस्यों की इनकी नियुक्ति। ठीक है, और उनको हटाना या बर्खास्त करना ये सब किस में आ जाएगा, 23 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए, तो कौन से अध्याय में किए, अध्याय 5 के अंदर। ठीक है, ये जो अधिनियम है इसके अध्याय 5 में। ठीक है, इसमें कितने अध्याय है, तो इसके अंदर टोटल 8 अध्याय है। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन का चयन करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्च अधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी के संस्थान है। बिल्कुल सही है। इसकी स्वायत्ता इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति और उसके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्ता में निहित है। इसकी स्वायत्ता किस में निहित है, तो सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो एक चयन समिति के द्वारा होती है। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है और उसको वित्तीय स्वायत्ता है, तो इससे इसकी स्वायत्ता प्रदर्शित होती है। ठीक है, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। निम्न में से असम्मिलित क्या है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। ठीक है, राज्यों के अंदर मानवाधिकार आयोग के गठन की जो प्रावधान किया गया था 1993 में किया गया था, और 93 में ही जो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और अधिनियम भी कब का है, 1993 का। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में किया गया था, यानी कि जो हमारे यहाँ पर 1999 में 18 जनवरी 1999 में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था। और इसकी जो प्रारंभ है यानी कि कार्य प्रारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था 2000 के अंदर। ठीक है, 23 मार्च 2000 को। ठीक है, 23 मार्च 2000 को इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में है, याद रखिएगा। जो संशोधन हुआ था 2006 में हुआ था, ये भी याद रखना है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो अधिसूचना है ये 1999 नहीं है, ये राजस्थान वाली जो अधिसूचना है ये 1999 में। ठीक है, अभी मैंने बताया कौन सी, 18 जनवरी 1999। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, मैंने बताया चाहे आरपीसी हो चाहिए क्या है, मानवाधिकार आयोग को किसे देता है, राज्य सरकार को, और इसमें भी अगर पूछ ले तो राज्यपाल को। ठीक है, कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश हो अथवा मजिस्ट्रेट अथवा रहे हो। ठीक है, यानी कि
जो मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष जो है वो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट का अध्यक्ष हो या रह चुका हो, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या फिर अभी 2019 के बाद में जो प्रावधान किया गया उसके बाद में वो अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, यानी कि जो हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, और जो अन्य सदस्य है वो जो हाईकोर्ट है उसके अन्य न्यायाधीश हो या रह चुके हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश हो या रह चुके हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही है। बहुसदस्यीय निकाय है 1+2 यानी कि अब वर्तमान में 3 सदस्य इसके अंदर होते हैं, जिसमें अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, गलत है। उच्चतम नहीं बल्कि उच्च न्यायालय का, ठीक है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहते हैं? तो सबसे कम कार्यकाल पद जो है वो रहते नमो नारायण मीणा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्न में से कौन से है? तो कौन से है निम्न में से? मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध या उसका संवर्धन करना। भाई मानवाधिकार से संबंधित आयोग है तो उसके क्षेत्र में शोध और संवर्धन का कार्य वो करेगा। उसका प्रसार प्रचार करना, प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार, अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से संरक्षण के लिए, रक्षोपाय के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना, ये सब कार्य उसके है, ठीक है। मानवाधिकार क्षेत्र जो है गैर सरकारी संगठन यानी कि जो NGOs वगैरह होते हैं, ठीक है, NGOs वगैरह होते हैं, जो अन्य संस्थान होते हैं, उनके प्रयासों को भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपने स्वयं की जांच एजेंसी होती है। राज्य मानवाधिकार जो है अर्ध न्यायिक संस्थान है, ठीक है। ये क्या करता है, जांच करता है लेकिन सजा नहीं दे सकता है। इसकी अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। किसके अध्यक्षता में होती है? तो एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो, उसके अध्यक्षता में खुद की जांच एजेंसी होती है, ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वह मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है। तो ये सभी नागरिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के अधिकार आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखिए अब तक 5 रहे और आपको पाँचों ही अच्छे से याद रखना है। मैं आपको बता देती हूँ, 5 ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो है वो थे कांता भटनागर, ठीक है। पहली जो महिला अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष भी कह लीजिए, और अध्यक्ष भी पहले कौन थी? कांता भटनागर, ठीक है। उसके बाद में सगीर अहमद, दूसरे कौन है? सगीर अहमद, कौन है? सगीर अहमद, ठीक है। तीसरे NK जैन, NK जैन, ठीक है। चौथे कौन है? तो NK जैन के बाद में कौन आ जाएंगे? NK जैन के बाद में कौन आ जाएंगे? प्रकाश टाटिया, ठीक है, प्रकाश टाटिया। और प्रकाश टाटिया के बाद में अभी वर्तमान के अंदर गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, ठीक है। ये 5 ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो ये 5 आपको बिल्कुल इसी क्रम में आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि सभी कौन से अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ठीक है। तो NK जैन रहे, और सर्वाधिक कार्यकाल भी किनका रहा है? NK जैन का रहा है। सबसे कम नमो नारायण का, सबसे ज़्यादा NK जैन का, ठीक है। और प्रकाश टाटिया है, जगत सिंह नहीं है, ठीक है। और सगीर अहमद रहे, ठीक है। ये सगीर अहमद जो है ये जो उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। स्वयं प्रेरणा से कर सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग जो है वो कैसे जांच करता है? जब उस या तो खुद भी स्वतः संज्ञान ले सकता है। एक शब्द आता है स्वतः संज्ञान, एक शब्द आता है स्वतः संज्ञान, स्वतः संज्ञान यानी कि वो खुद भी समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से अगर उसे लगता है कि कहीं पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो खुद भी जांच खुद से भी जांच प्रारंभ कर सकता है, ठीक है, स्वयं प्रेरणा से। और अगर कोई पीड़ित है वो अगर उसे अर्जी प्रस्तुत करे तो उससे भी कर सकता है। और कोई पीड़ित नहीं करता है और उसकी तरफ से कोई और अर्जी प्रस्तुत करता है तो उसकी तरफ से भी वो जांच प्रारंभ कर सकता है। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो जो किसे नियुक्त किया जाता है? जो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। 2009 के बाद में अन्य को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राज्यपाल क्या करता है? सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, ठीक है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो इसकी गठन की अधिसूचना जारी हो गई थी 18 जनवरी 1999 में। और गठन कब हुआ फिर? 23 मार्च 2000 को, ठीक है,
ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? तो मैंने बताया एन के जैन थे, सगीर अहमद थे, कांता भटनागर थी, प्रेमचंद जैन नहीं थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयोग ने मई 2000 नहीं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मई नहीं है, मार्च है, ठीक है ना। मार्च 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। मई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? मार्च आएगा। इसमें पूछा ही क्या है? सही नहीं है पूछा, ठीक है। तो ये पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य 1+2 है, ठीक है, 3 सदस्य है। और आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, उच्च न्यायालय के, और अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा पूछा है, कितने हो सकते हैं? 2, और कुल कितने हो सकते हैं? 3, ठीक है, 1+2। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होगा? तो देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो एक चयन समिति के माध्यम से होती है, ठीक है। इस चयन समिति में टोटल 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है CM यानी कि मुख्यमंत्री होता है। फिर एक सदस्य होता है गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर होता है, HM यानी कि होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री होता है। एक विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा के विपक्ष का नेता, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा है, तो विधानसभा के विपक्ष का नेता और विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा के विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। पूछ ले अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और ये जो सिफारिश करते हैं फिर उसके आधार पर चयन को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मैंने अभी बताया कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। निम्न में से कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी, बिल्कुल सही है। 23 मार्च 2000 को ये क्रियाशील हुआ, ये भी सही है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 सही है। 2006 जैसे वहाँ पर 2011 था ना, 2011 के अनुसार सदस्यों की संख्या चेंज हुई थी, कहाँ पर? RPC के अंदर। वैसे यहाँ पर 2006 आप याद रखिएगा। इसके अनुसार एक अध्यक्ष और 3 सदस्य नहीं है, बल्कि 1+2 है, ठीक है, 1+2 है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसके भूतपूर्व अध्यक्ष सगीर अहमद जो है वो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, मानवाधिकार के उल्लंघन पर स्वेच्छा से जांच कर सकता है, जेलों का निरीक्षण कर सकता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन कर सकता है, और उल्लंघन करने वालों को सजा नहीं देता है। मैंने कहा ये अर्ध न्यायिक है, ये जांच तो कर सकता है लेकिन ये सजा नहीं दे सकता है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? तो संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिषद ने 1946 में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया, ये ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO ने के द्वारा 1995 से 2004 तक मानवाधिकार दशक मनाया था, ये भी सही है, ठीक है, 1995 से 2004 तक। राजस्थान मानवाधिकार आयोग एक परामर्शकारी निकाय है। RPC भी परामर्शकारी है, मानवाधिकार आयोग भी क्या है? परामर्शकारी निकाय है, और उन दोनों की सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया नहीं जाता। मैंने कहा दोनों जगह आप याद रखिएगा, पद से हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, बाकी सारे काम है राज्यपाल के, ठीक है। राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग को HL दत्तू ने, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि किसने कहा था, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसको किसने दंतहीन बाघ या फिर कागजी शेर की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? HL दत्तू। दत्तू से क्या आता है? दांत, ठीक है, और दंतहीन बाघ किसने कहा है? HL दत्तू ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष और सदस्य 3 70, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना है मानवाधिकार आयोग का? 3 वर्ष या 70 है, ठीक है। इससे पहले इसका था 5 वर्ष या 70। तो 2009 के अंदर जो संशोधन हुआ उसके द्वारा 5 70 से हटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखेंगे आप। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संदेश नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि किस नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकालता है? त्रैमासिक पत्रिका मानवाधिकार संदेश के नाम से। उपरोक्त सभी क्या है? सत्य कथन है, ठीक है। अच्छा, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।